नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में आपको कंजक्टिवाइटिस यानी आई फ्लू जो चल रहा है इस समय उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जो आई फ्लू है वो इसी समय क्यों फैल रहा है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण जिससे के कारण ये जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते हैं वो इस समय ज़्यादा अच्छी तरीके से पनप जाते हैं, यानी कि इस समय उनका जन्म होता है। तो इसी तरीके से जो कंजक्टिवाइटिस है ये जो बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन है, यानी कि किसी को छूने से फैल रहा है, तो इसीलिए ये बरसात के मौसम में ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि इनके जो बैक्टीरिया एंड वायरसेस हैं वो काफ़ी तरीके से पनप चुके हैं, तो जिसके कारण इन्फेक्शन काफ़ी तेज़ी से आई फ्लू यानी कि पिंक आई जिसे हम लोग बोल रहे हैं तो वो काफ़ी तेज़ फैल रहा है। तो अब आपको बताऊं जो कंजक्टिवाइटिस होता है यानी कि कहाँ पे इफेक्ट करता है, ये हमारी आई में एक थिन लेयर होती है जिसपे कंजक्टिवाइटा उस लेयर को बोला जाता है, जैसे कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। तो ये जो लेयर होती है इसी पे इफेक्ट करता है और ये लेयर हमारी रेड हो जाती है, जिसके कारण इसको पिंक आई व हमारी रेड तरीके की आई दिखने लगती है, जैसा कि आप पिक्चर्स में देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो अब आपको बताता हूँ कि जो कंजक्टिवाइटिस होता है डिफरेंट टाइप्स का होता है। जरूरी नहीं कि आपको कंजक्टिवाइटिस हुआ यानी आपकी आँख लाल हो गई है तो आपको वही वायरल इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि कंजक्टिवाइटिस डिफरेंट टाइप्स का होता है। अगर आपको बताएं जैसे एलर्जी कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, यानी धूप से एलर्जी व डस्ट पार्टिकल से आपको एलर्जी है तो आपकी आँख लाल हो सकती है। तो इस तरीके से अगर आप कहीं गए हैं तो अगर आपने धूप में रहे वो काफ़ी आपको डस्ट का सामना करना पड़ा जिसके कारण आपकी आँख लाल हो गई, तो आप ये ना सोचें कि हमारे उसी तरीके का वायरल इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको उस तरीके का भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। और केमिकल कंजक्टिवाइटिस होता है, यानी कि अगर आप ज़्यादा देर पानी में जिसके कारण क्लोरीन के कारण व किसी केमिकल के कारण अगर आपकी आँख लाल हो गई है तो कंजक्टिवाइटिस बोले। इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस, इरिटेंट में क्या होता है, अगर आपको कोई इरिटेंट पार्टिकल जैसे डस्ट पार्टिकल वगैरह से आपकी आँख लाल हो जाती है तो उसे इरिटेंट कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस में क्या होता है, उसमें बैक्टीरिया जो है वो स्ट्रेप्टोकोकल व स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया होता है, जिसके इफेक्ट के कारण ये हमारी आँख लाल हो जाती है। कंजक्टिवाइटिस यानी वायरस में क्या होता है कि इसमें आपका कंटाजिनियस वायरस एसोसिएटेड के कारण ये हमारी आँख को रेड कर देता है। तो इस तरीके से डिफरेंट कंजक्टिवाइटिस होते हैं, उनके कारण इसके कारण ये हमारी जो आँख होती है वो लाल हो जाती है इन डिफरेंट कंजक्टिवाइटिस की वजह से, क्योंकि इस समय काफ़ी बैक्टीरियल एंड वायरल कंजक्टिवाइटिस फैला हुआ है। तो किस तरीके से फैल रहा है, जैसे कि बहुत लोगों को मिथ है कि अगर हम किसी व्यक्ति को है, अगर हम उसको देख लेते हैं कि अगर हम उसको इस तरीके से देख लिया, मैंने आपको देख लिया तो मेरे हो जाएगी, यानी कि मैंने आपको टच नहीं किया बस आपको देख लिया, तो ऐसा नहीं है, बस एक मिथ है कि चंद्रयान 3 की वजह से ऐसा हुआ। जैसे कि जब कोरोना आया था तो जैसे 5G आने के कारण कोरोना फैला, बट ऐसा नहीं, क्योंकि चंद्रयान 3 है यानी वो तो दक्षिण भारत में हुआ, पर वहाँ पर तो ऐसा किसी का लक्षण नहीं दिख रहा है अभी। तो इस तरीके से ये सारी मिथ आपको गलत है, और जो बस यही कि ये थोड़ा इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से ऐसा हो। अब आपको बताते हैं किस तरीके से ये एक संक्रामक रोग है, ये किस तरीके से फैल रहा है। तो ये हमारे शरीर में एक दूसरे को टच करने से होता है, जैसे है तो अगर हम उसको टच करते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं, व अगर वो व्यक्ति अपनी आँख को छूता है जिसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं वो उसकी हाथ में आ जाते हैं, और अगर हम लोग उसको शेक करते हैं तो जिसके कारण वो हमारे यहाँ भी आ जाते हैं, जिसके कारण हम लोग अपनी आँख को जो हमारे आँख में इफेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से वह किसी अफेक्टेड पर्सन के है तो हम लोग उसकी चीज़ को यूज़ कर लेना व ऑवेल्स या किसी भी उसकी चीज़ को यूज़ कर लेते हैं बिना उसको साफ़ किए हुए, तो वो चांसेस रहते हैं कि हमारे हो जाएं। बट ये नहीं कि अगर आप उसको अगर छूते नहीं, वो प्रॉपर प्रिकॉशंस का यूज़ करते हैं, फिर भी अगर आप उसको देख लेते हैं तो देखने वाला कोई मिथ है बस ऐसा कि वो हो गया है। तो आपको प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, सैनिटाइज का बार बार यूज़ करना चाहिए, वह अपनी आँखों को नहीं छूना चाहिए। माना कि इरिटेंट होता है काफ़ी, उसमें इचिंग टाइप महसूस होती है, बट आप कोशिश करें कि उस आँखों को ज़्यादा न छुएं, और बार बार 3 से 4 बार अपनी आँखों को घर में साफ़ पानी से धुलें, व हो सके तो ठंडे पानी से भी आप धो सकते हैं। तो इस तरीके से आप काफ़ी प्रिकॉशंस का यूज़ करें, व साफ़ सफाई रखें, व दूसरों से ज़्यादा ना मिलें, व पब्लिक एरिया में जाने से रुकें। तो इस तरीके से अगर आप प्रिकॉशंस रखते हैं तो आप भी बच सकते हैं, व अगर आपको किसी को हुआ है तो वो दूसरे को भी नहीं होगा। और अगर इसके सिम्टम्स की बात किया तो सिम्टम्स वही हैं, आपकी रेडनेस, आई में रेडनेस आ जाते हैं, व आपको इचिंग महसूस होने लगती है, लाइट में जाते हैं जिसके कारण आपको काफ़ी दिक्कत होती है, व विज़न में आपको प्रॉब्लम आने लग सकती है। तो इस तरीके से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। व आई तो आप जानते हैं कि हमारी आई जो होती है वो रेड हो जाती। इस तरीके से आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें, क्योंकि इस तरीके से मैंने आपको कंजक्टिवाइटिस से रिलेटेड पूरी जानकारी दी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तरीके से आज का वीडियो नहीं तक और मैंने आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं किया, तो इस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेट करें, क्योंकि मैं आपसे लिए इसी तरीके से फार्मेसी व हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।